नमस्कार बच्चों। आज जो है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की वर्कशीट 7 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है आप लोगों ने शीट देख लिया होगा और तो उस पर हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, वर्कशीट 7 आपके सामने है। तो इस पे जो है हमें जो है आपका देखिए टॉपिक का नाम जैसे है प्रभावी संचार, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम और क्लास टीचर का नाम ये सब डाल दीजिए। ये 9th से 12th 9, 10th 11 12th के लिए है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 1। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में पढ़ाई करने के बाद जो भी कुछ करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में आने वाला होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मतलब जिससे आप अपनी बातों को दूसरों को समझाते हो और दूसरे के बातों को खुद समझते हो। तो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस ऐसे ही समझिए कि जैसे आपने इंजीनियरिंग कर ली तो आपको जो है जो प्लेसमेंट होता है तो उसमें जॉब में के टाइम पे जो है जो कंपनी इंटरव्यू वगैरह लेती हैं उसके बीच उनका एक स्टेप होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, कि आपको एक ग्रुप का हिस्सा बना आप एक ग्रुप होती है जिसमें सारे मेंबर्स आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं और जो लोग उसमें इफ़ेक्टिवली अपनी बातों को ग्रुप में रख पाते हैं, ठीक है, तो वो लोग सेलेक्ट होते हैं। तो नो डाउट कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी में सोचिए, आप कहीं पे जो है किसी कंपनी का हिस्सा है। ठीक है, तो आप कंपनी के की ओर से उस जाते हैं कंपनी का प्रपोजल उसके सामने रखने, क्लाइंट के सामने या कोई भी जो मीटिंग है वहाँ पे रखने जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, कंपनी क्या प्रस्ताव दे रही है, कंपनी क्या जो है ऑफ़र कर रही है। वो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर नहीं होगी तो आप हो सकता है वो डील क्रैक ना कर पाएँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कम्युनिकेशन के बल पे बहुत थोड़े समय में अपनी उसमें ग्रोथ, अपना करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छे लेवल पे कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अब आती है कि जब कम्युनिकेशन में, तो बच्चों कम्युनिकेशन में होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल जो लिया गया है, यहाँ पे 4 बच्चे अपनी बातें कर रहे हैं। ठीक है, और वो अपने अपने नाम का जो है मतलब बता रहे हैं कि उनका नाम जो पड़ा है। जैसे इसमें इस एग्जांपल में रवि है, मिनी है, नरगिस है, सर्वजीत है। तो रवि ने बताया कि उसका नाम रवि क्यों रखा गया है, क्योंकि उस दिन रविवार था तो उसका नाम रवि रख दिया गया। मिनी जो है, मिनी की बहन का नाम टिनी था इसलिए मिनी, उसका नाम मिनी रख दिया गया। ऐसे आप सोचिए, आप 2-3 भाई होंगे तो जो है बड़े भाई का नाम कुछ रहता है तो आपका नाम जैसे राकेश है तो छोटे भाई का नाम सुरेश रख दिया जाता है। तो ऐसे मिलता जुलता नाम। या किसी को कुछ पसंद है, जैसे तीसरे में नरगिस है तो नरगिस की दादी को नरगिस का फूल पसंद, ठीक है, तो उसकी वजह से नरगिस नाम पड़ गया। सरबजीत मामा का नाम जो है, पिताजी के मामा का नाम सरबजीत था तो रख दिया है। तो ऐसे बच्चों आप सोचिए, आपका जो भी नाम है, आपके नाम से जुड़ी हुई कहानी घर पे आप बात कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा अच्छा आपका नाम ये रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का नाम मान लीजिए जो है देखिए पहले क्या होता था, आजकल जैसे लोगों को क्रिकेट पसंद होता है तो लोग जो है महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते हैं या जो है विराट कोहली को पसंद हैं तो अपना नाम विराट रख लेते हैं। या उनके घर वाले जैसे वो अगर कोई बच्चा है तो उसका नाम विराट रख देते हैं। तो ऐसे जो है जिसको कोई पसंद आता है, ठीक है, तो आप अपनी नाम की कहानी अपने घर वालों से उनसे बात करेंगे तो यहाँ पे वो जो है उससे संबंधित जो चित्र आपको मिलता है आप ढूंढिएगा, उसको यहाँ पे आप चिपका सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके नाम की कहानी क्या है अपने परिवार के सदस्य से पूछना है।
और आपकी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे यहाँ लिखिए। जैसे आपको जानना था कि मेरा नाम ये क्यों पड़ा, तो आप उनसे अपने मम्मी पापा से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बड़े भैया भाभी जो भी हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो प्रश्न आपने पूछा कि मेरा नाम, सपोज करिए जैसे आपका नाम जो है मान लीजिए महेंद्र रखा गया है, या आपका नाम कविता रखा गया है, तो अब आप पूछिए कि आपका नाम वो क्यों रखा गया है। तो हो सकता है कि आपके घर में जो है कविता किसी को पसंद है, ठीक है, कविता तो कोई कवि हैं लिखते हैं, तो वो आपका नाम कविता रख दिए। या महेंद्र सिंह धोनी, वो उनको क्रिकेट पसंद था तो आपका अपने बच्चे का नाम महेंद्र रख दिया है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये होने के बाद आप अपने एक फ्रेंड को जो है कॉल करिए, ठीक है, और उसके नाम के बारे में पूछिए कि भाई मान लीजिए जो है किसी आपके फ्रेंड का नाम जो है मान लीजिए जो सुरेश है, ठीक है, तो उससे पूछिए कि उसका नाम सुरेश क्यों पड़ा। तो वो बताएगा कि उसके भैया का नाम राकेश था तो फिर उसका नाम सुरेश रख दिया गया। या जो है उसका नाम महेंद्र क्यों रख दिया, उसके भैया का नाम जितेंद्र था इसलिए महेंद्र रख दिया। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि आपने अपने जिस साथी को कॉल किया है, मान लीजिए महेंद्र को कॉल किया है, तो आपको ये जवाब देना है कि आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना। आपके तो और भी साथी हैं, बहुत सारे लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, तो लेकिन आप देखिए आप अपने उन दोस्तों से को पसंद उन दोस्तों से आसानी से बात करते हो। कुछ दोस्तों से आप सारी बातें शेयर कर लेते हो, कुछ से शेयर नहीं कर पाते हो। आप अपनी बातें बोल पाते हो आसानी से, कुछ से नहीं बोल पाते हो, ठीक है। तो क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था, क्यों? अब आपको जो है आपको ये भी बताना कि क्या वो आसानी से अपने बारे में आपको बता पाया, ठीक है। अगर नहीं बता पाया तो जो है अगर आपको ये इसमें जवाब देना है कि आपके फ्रेंड ने जो उसका नाम रखा गया था क्या आसानी से बता पाया। हो सकता है वो बता पाया हो तो लिखना है कि हाँ बता पाया, नहीं बता पाया तो लिखना है कि भाई उसको दिक्कत हो रही थी बताने में, ठीक है। इसके बाद यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी है, अब सपोज करिए उसने अपने नाम की कहानी बता दी, मान लीजिए सुरेश था, सुरेश ने अपनी कहानी बताई कि उसके बड़े भैया का नाम जो है राकेश था तो इसलिए उसका नाम जो है सुरेश पड़ गया, उसके घर वालों ने रख दिया है। तो अब ये कहानी क्या आप किसी और को बता सकते हैं? तो आपको लगेगा कि देखिए जो कहानी वो बताएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरी कहानी बताएंगे। हो सकता है कि लाइन में थोड़ा सा आगे पीछे हो लेकिन पूरी बात आप बता पाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से उसकी कहानी को नहीं सुनेंगे तो आप बातें नहीं बता पाएंगे। आप याद करिए जब आप छोटे हैं मम्मी पापा आपको कहानियाँ सुनाते हैं और फिर आप स्कूल में आते हैं तो आपसे कहा जाता है कहानी सुनाओ या चुटकुले सुनाओ, जोक सुनाओ। तो आप देखो जब जोक को ध्यान से सुनते हो तो थोड़ा बहुत अंतर करके आप बातों को बता पाते हैं। बिल्कुल वैसी ही लाइन नहीं। देखिए अक्सर बच्चे जो है अपने स्कूल में जब जोक सुनाने के लिए कहा जाता है तो उससे जो है उसके आसपास बिल्कुल वैसा ही जो है सुना पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं सुना पाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ बच्चों में क्या करते हैं उसको ध्यान से जब सुनते हैं तो अपनी बातों को रख पाते हैं। तो एक सुनने की क्षमता, एक अच्छा श्रोता अगर आप बनते हैं, अच्छा सुनने वाले बनते हैं तो आप उन चीज़ों को रेप्लिकेट कर पाते हैं। और ये लाइफ में इसका इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो लर्निंग होती है, आपका जो ज्ञान होता है वो आप जो सुनते हो उसी से आता है या आप पढ़ते हो और ज़्यादातर तो सुनने से आता है। तो जितने अच्छे आप श्रोता बनेंगे आने वाले वक्त में आपका नॉलेज लेवल उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब अगले पे, अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है? देखिए अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, आप अपनी बातें नहीं बता पाते हो, लेकिन अगर ईमानदारी से बात रखी जाए तो लोग उसको बात को सुनते हैं। लेकिन देखिए ईमानदारी से आप अगर अपनी बातों को बताते हैं तो लोगों को चीज़ें पसंद आती है, हाँ ये बिल्कुल सही बात कर रहा है।
लेकिन आप जैसे थोड़ा बहुत झूठ बोलने की कोशिश या इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हो, लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि आप उसमें लड़खड़ाने लगते हो, अटकते हो, तो उससे पता चल जाती है। ठीक है। तो क्या आपको लगता है ये बात ठीक है, क्यों और क्यों नहीं? अगर आपको लगता है ये बात ठीक है तो यस कहिए, अगर नहीं लगता है तो नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों आपको ये बात सही नहीं लगती है। ठीक है। तो देखिए, अपने बारे में बात करना, जैसे आपका जो भी नाम है, सोचिए अपने बारे में आप ईमानदारी से सारी बातें बता पाते हैं? आंसर आपको, आप खुद सोच के देखिए। आपको लगता है कि पता नहीं लोग सुन के क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, इस डर के मारे हंसी उड़ाए जाने के डर के मारे आप नहीं बताते हो। लेकिन हो सकता है कि आपके जो है, हो सकता है आप बहुत अच्छे परिवार से ना हो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि अपने बारे में बात करने से आप हिचकते हो कि लोग सुनेंगे क्या कहेंगे। ठीक है। तो अब लेकिन आप ईमानदारी से बताते हो तो लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं, चाहे आप जैसे भी हो। ठीक है। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है। अब इस वाले में आपको करना ये है कि आपको अपने परिवार के जो है भाई बहन के साथ जो है 2 लोगों के साथ बैठना है, और आपको क्या करना है, आप 3 लोग बैठे हैं, तो आप क्या करिए, पहले सदस्य से उसके लाइफ में कोई घटना जो सबसे बहुत अच्छी, बहुत खुशी वाली हो या बहुत परेशान करने वाली हो, अगर वो शेयर करने को तैयार है तो उससे पूछिए उसके बारे में। ठीक है। अगर वो बताना चाहता है तभी, ज़बरदस्ती मत करिए कि उसको जो है आप परेशान कर रहे हैं। ठीक है। जिस चीज़ों को होता है ना, कभी कभी हम अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं और कभी कभी शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब आप सुनने के बाद आप जो है, आप खुद कोशिश करिए कि जो आपने सुना है क्या वैसे ही उसी तरीके से, बिल्कुल वही जो है हाथ घुमा घुमा के बताना, या जो है उसी भाव के साथ बताना, तो क्या आप उसको फिर से दोबारा वैसे ही बिल्कुल बता पाते हो? आप देखोगे कि शायद बिल्कुल वैसे ना बता पाओ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर करके बता सकते हो। ठीक है। और एक तीसरे सदस्य से कहिए कि आप दोनों की बात ध्यान से सुने, और जो आप में थोड़ा बहुत अगर कमियां हैं तो वो आपको जो है बता पाएगा कि आपने जो बताया वो पहले वाले ने जो बताया था उससे कितना अलग है। ठीक है। तो एक तरीके से वो जज का काम करेगा। ठीक है। अब दूसरी गतिविधि क्या करनी है, गतिविधि इसके बाद जो है आप आपस में चर्चा करें, क्या अपने बारे में बात करना आसान था? यानी कि जो पहले सदस्य ने अपने बारे में, अपने खुशी के बारे में या अपने दुख के बारे में बताया, क्या उसको आसानी से बता पाया? आप याद करिए, अगर किसी के साथ बहुत ही कोई ऐसी दुखद घटना हुई होती है तो बताते बताते रो पड़ते हैं, तो लेकिन फिर जो है वो किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए बताते हैं। या दूसरा, कोई बहुत खुशी वाली बात है तो बता बता के इतना हंसते हंसते लोट पोट जाते हैं और पूरी बात पूरी भी नहीं कर पाते हैं, तो बीच बीच में हंस पड़ते हैं। ठीक है। अब आप उसी बात को जो है उसी तरीके से क्या आप बता पाते हो, या आप उसके बातों को और बेहतर तरीके से बता पाते हो? ठीक है। तो आपको ये जवाब देना है, क्या अपने बारे में बात करना आसान था, हाँ या नहीं? आसान था तो भी हाँ कहिए, नहीं आसान था तो नहीं। ठीक है। आप समझते हैं कि आसान जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसको तो आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन जो दुख वाली, बहुत दुखी करने वाली बातें होती हैं उसको आप उतने हाव भाव के साथ शायद व्यक्त ना कर पाओ। जिसके ऊपर बीतती है वो शायद उसको उस बेहतर तरीके से उसको फील करता है। वो हर कोई उस चीज़ को फील नहीं कर पाता है, तो शायद वो नहीं बता पाए। आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते हैं? तो याद रखिए, किसी बात को आप जब तक आप खुद उस चीज़ को फील नहीं करेंगे तब तक आप उस बात को उस तरीके से नहीं बता सकते हैं। ठीक है। आपको जो है फील करना पड़ेगा पहले उस दर्द को, या अगर कोई दुखद घटना है तभी आप बता सकते हैं। अच्छा, फिर क्या अब आपको ये करना है, इस वाले को जो है पहले सदस्य को करना था। अब फिर आपको क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था, क्यों या क्यों नहीं? आपने जो इसने अपनी बात बताई थी, क्या आपने उसको बिल्कुल हूबहू ऐसे बताया था? तो आपको आंसर मिलेगा शायद हूबहू तो आप कोशिश किए थे, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो गया था। अच्छा, क्या बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो बात वो बता रहा था हो सकता है सुनने में आप थोड़ा बहुत मिस कर दिए हो, तो
आप जो है उसकी बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, बीच बीच में जैसे कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप उसको क्वेश्चन पूछ के आप जो है उस बात को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग, बीच में ज़रूरत पड़ने पे क्वेश्चन पूछ के, जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना हो, समझ में ना आया हो, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ के जो है आप उस बात को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो दूसरा सदस्य है, क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सका, ये बताएगा। आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे। तो ये दूसरा सदस्य बताएगा कि भाई उसको क्या सलाह देगा। तो जाहिर सी बात है, सलाह तो यही कि जब भी आप जो है बात को सुनिए तो बीच बीच में ऐसे जो है, जब बोलने वाला बोल रहा है तो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हाथ रेस करके, हाथ उठा के कि भाई मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना, मुझे यहाँ बात नहीं समझ में आई। अगर उसे लगेगा जो बोलने वाला है तो वो अपनी बात रोक के आपसे पूछेगा हाँ आपको क्या क्वेश्चन है, और वो उसी समय बता देगा। अगर उसे लगता है कि नहीं पहले मेरी बात पूरी हो जाए तब मैं जो है, तो आप उस समय जो है अपना हाथ, आपका हाथ उठाने का मतलब ये कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो ये तरीका है हैंड रेज करके जो है आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, बीच में जो है अचानक से मत टोक दीजिए, क्योंकि जो बोलने वाला है उसका प्रवाह रुक जाता है और वो अपनी बात हो सकता है मिस कर जाए जो बताने वाला है। तो ये जो है चीज़ें होती हैं जो एक वक्ता, एक श्रोता के रूप में आप सुनते समय आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसा ही ना बता पाएँ, ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि हमने उसको ध्यान से नहीं सुना है, ठीक है, या बोलने वाले की बात काट कर हमने जो है क्वेश्चन पूछ लिया। जो मैंने कहा था, बात नहीं काटनी है, हाथ उठा के क्वेश्चन पूछना है। इसलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वहीं होना ज़रूरी है। यदि कोई बात हमारी सुनते हुए ऐसा करें तो हम बहुत आसानी से अपनी बात बता भी नहीं पाते। अब सोचिए आप बात बता रहे हो, बीच में कोई क्वेश्चन मतलब कि आपकी बात काट के पूछ ले रहा है तो आप पूरी बात बता भी नहीं पाते हो, बात मिस कर जाते हो। होता है हम बीच में भूल जाते हैं, बताना कुछ होता है फिर सोचते हैं हम बता क्या रहे थे, ठीक है। तो अपनी बात को किसी को बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में ही रहना चाहिए, तो नहीं तो क्या होगा, हम पूरी बात जो है फिर बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कम्युनिकेशन में जो एक बोलने वाला है और एक जो सुनने वाला है, ठीक है, दोनों को जो है बड़े ध्यानपूर्वक, बोलने वाले को भी कि क्या सिस्टमेटिक वे में पॉइंट वाइज आप अपने पॉइंट लिख दीजिए कि मुझे ये बात बतानी है। सुनने वाले को भी पेन पेपर लेके बैठ सकता है कि ये जो बोल रहा है अगर मुझे कुछ पूछना है तो वहीं पे आप लिख लीजिए कि मुझे पूछना है, या हाथ रेस कर लीजिए। अगर कई सारे एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप उनको पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए, और जब उसकी बात पूरी हो तो आप हाथ उठा के कि जब वो अलाउ करे कि नहीं आप पूछ सकते हैं तो आप पूछ लीजिए। तो इस तरीके से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से आप जो है अपनी बात रख सकते हैं और सामने वाले की रखी हुई पूरी बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये क्या कहते हैं, आप किसी भी जॉब की जब तैयारी करेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। सपोज़ करिए आप जो है CDS या जो है NDA वगैरह की तैयारी, आप एग्ज़ाम इसमें जो है ग्रुप डिस्कशन होता है, GD होती है, तो GD में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बातों को जो है सारी बातों को आप रख पा रहे हैं या नहीं। आप अगर पॉइंट वाइज सारी पॉइंट्स को लिखें और एक एक पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे तो आप अपनी सारी बातों को रख पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, अब उसकी सारी बातों को आप सुन पाएँ इसके लिए आप कुछ वर्ड्स ऐसे जो है जस्ट नोट कर लेते हैं, तो इससे आपको पता चल जाता है सामने वाले ने ये पॉइंट बोला है। और मुझे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्रॉस क्वेश्चन के रूप में उसको जो है वहाँ पे नोट कर लीजिए कि मुझे इसे आगे पूछना है, ठीक है। बीच में पूछने से हो सकता है कि जो है उसका फ्लो टूट जाए, ठीक है, और आप कोई पॉइंट वो मिस कर दे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन को लेके अगर आप कुछ और प्रॉब्लम आपको लगता है कि कहाँ कहाँ पे इनका और इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। उस पर मैं और वीडियो बना सकता हूँ कि इंटरव्यू जो है कैसे देते हैं, ठीक है, या GD ग्रुप डिस्कशन कैसे